हे गाइस, आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, शुड बी ट्राई टू वॉच माय डियर स्टूडेंट। अगर जो विद्यार्थी चैनल पर नए आए होंगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, फिर मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि अगर आप मेरी सारी वीडियो को देखना चाहते हो ना, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको मेरी सारी वीडियो प्रोवाइड नहीं हो सकता है। तो इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखो, आज मैं बेहद वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं जब इस प्रकार के सेंटेंस देखते हैं। तो देखो, हमने लिखा है कि टू बी प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा का भाव प्रकट हो, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी का प्रयोग करके हम माय डियर स्टूडेंट आपका ध्यान। टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर माय डियर स्टूडेंट। तो प्रेजेंट को जब शो करेगा तो इज, एम, आर लगाना, और जब पास्ट को शो करेगा तो वाज, वर का प्रयोग करना, और जब फ्यूचर को शो करेगा तो विल बी लगाना माय डियर स्टूडेंट। विल का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। करेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल पर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो देखिए, हमने लिखा है हमें आज अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को माय डियर स्टूडेंट कंपल्सन सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन सेंटेंस का मतलब ये माय डियर स्टूडेंट कि आप इसी सेंटेंस को ना हैज टू और हैव टू का प्रयोग करके भी बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट। इसी को कहते हैं कंपल्सन सेंटेंस। तो ध्यान समझिए, हमें आज अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, तो वी आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश टूडे। क्या करेंगे हम सभी? वी आर हैविंग टू, वी आर हैविंग टू लर्न, वी आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, वी आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश टूडे। अब माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से ना आप सेंटेंस को बना सकते हो। इफ़ यू वांट टू राइट कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको सही कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आपको मात्र एक चैनल मिलेगा, और वो भी अशोक सर के साथ। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो ना, तो आपको ना छोटी छोटी वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप अंग्रेजी बना सको, सीख सको, आपको कहीं पर मिस्टेक न हो आप इस इंग्लिश को सीखने के लिए। हमने लिखा मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा था, मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पढ़ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिए कि आई एम, क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग, सॉरी, आई एम हैविंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, ध्यान समझिएगा, आई एम हैविंग टू गो along with them। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या लिखा कि आई एम हैविंग टू गो along with them। along with का मतलब के साथ होता है माय डियर स्टूडेंट। तो हमने लिखा क्या कि मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू गो along with them। पहला सेंटेंस क्या है? हमें आज अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, तो वी आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश टुडे। दैट इज ए कंपल्सन सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि इस प्रकार के सेंटेंस को आप हैविंग, हैज टू, हैव टू का प्रयोग करके, हैड टू का प्रयोग करके, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करके आप बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेकिन ये भी ट्रिक्स आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल नया ट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट, आप सबके लिए मैंने बनाया है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगली एग्जाम्पल को कैसे आप लोग करेंगे, एक दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को इस प्रकार का सेंटेंस को बनाने में कहीं कठिनाई न हो, कहीं मुसीबतों का सामना न करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप लोग ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको अंग्रेजी तो आना चाहिए ना। तो आपको अंग्रेजी के साथ मैं खेलना सिखा दूंगा। मैंने कहा मुझे ऐसा करना पड़ रहा था, तो ध्यान रखिए, यानी कि थर्ड नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। हमने कहा कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा था, मुझे ऐसा करना पड़ रहा था, मुझे ऐसा करना पड़ रहा था।
चौथा एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। चौथा एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। अब इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा ना, तो आप चुटकियों में हल कर लोगे माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखो, मुझे ऐसा करना पड़ रहा था, दिस इज ए पास्ट है माय डियर स्टूडेंट। तो पास्ट होगा तो हमने क्या कहा था, वाज वर लगाना। तो मैंने कहा कि I was having to do so, आई होप दैट अच्छी तरह समझिएगा। मुझे ऐसा करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू डू सो, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। तो एक मिनट माय डियर स्टूडेंट, ये फ्यूचर टेंस में है तो आप विल बी लगाना। क्या लगाना, विल बी। तो आप क्या कहोगे कि यानी कि ही विल बी हैविंग टू वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। आई होप दैट, आप हार्ड को हार्डर भी लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट। क्या लिख सकते हो, हार्डर भी लिखा जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। तो ही विल बी हैविंग टू वर्क हार्ड या हार्डर कर दो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कि उन्हें काफ़ी सोचना पड़ रहा होगा। हमने लिखा पांचवा एग्जाम्पल, क्या लिखा, उन्हें काफ़ी सोचना पड़ रहा होगा, उन्हें काफ़ी सोचना पड़ रहा होगा। याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट। सोचना पड़ रहा होगा, उन्हें काफ़ी सोचना पड़ रहा होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू लुक। आप देखने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू लुक। आप देखने की कोशिश करो और देखने के साथ साथ आप लिखने का प्रयास करो। मैं छोटी छोटी अंग्रेजी बोलता हूँ ताकि आप सीख सको अंग्रेजी को। हमने कहा उन्हें काफ़ी सोचना पड़ रहा होगा, तो आप क्या करोगे कि उन्हें काफ़ी सोचना पड़ रहा होगा, मतलब कि दे विल बी हैविंग टू थिंक। आप रखना, दे विल बी हैविंग थिंक अलॉट। आप राइट माय डियर स्टूडेंट, क्या करना, अलॉट कर देना। अलॉट का मतलब होता है काफ़ी, उन्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा होगा। तो दे आपने क्या बनाया, आपने ट्रांसलेट किया कि दे विल बी हैविंग टू थिंक अलॉट, दे विल बी हैविंग टू थिंक अलॉट। तो सो आप आज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। आप इस कॉन्सेप्ट को ना कॉपी कलम लेकर के बैठो, लिखो और उतारने का प्रयास करो। क्योंकि याद करो, अंग्रेजी इज ए लर्निंग लैंग्वेज माय डियर स्टूडेंट, दैट इज नोट डाउन। केवल लिख लेना ही नहीं इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद करो, सीखो, सीखने का प्रयास करो। आप सीखो, दूसरे को सीखो, पास पड़ोसियों को सिखाओ और अपने मित्रों को प्रोवाइड करो यह वीडियो माय डियर स्टूडेंट। अशोक सर इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़ जाओ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे तो जुड़े हुए हो माय डियर स्टूडेंट। सोशल मीडिया के पूरे जगह पे आप मुझे देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट। कोई ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे मोटिवेशनल वीडियो को भी देख सकते हो मेरे प्यारे छात्रों। तो आप इसको आज ही से लग जाइए। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे ना, तो आज से ही जुड़ जाइए अशोक सर के साथ। आपको ऐसी वीडियो देखने को कभी नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, कहीं नहीं मिलेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिलेगा, वो भी इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।